अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या हम ज़ोहर की क़ज़ा नमाज असर में पढ़ सकते हैं? यानी कोई नमाज क्या किसी दूसरे वक्त में ले जाकर पढ़ सकते हैं? मिसाल के तौर पर ज़ोहर की क़ज़ा हुई है, क्या हम उसे असर में पढ़ सकते हैं या फिर अगले दिन ज़ोहर में ही ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ेंगे? ये बहुत अहम मसला है जिसे जानना ज़रूरी है। क़ज़ा नमाज के हवाले से ये जान ले कि आपसे जब वक्त पर वह नमाज अदा नहीं हुई तो फिर आप मकरू वक्तों को छोड़कर जब भी आप चाहें और जिस वक्त भी क़ज़ा नमाज पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी ज़ोहर की नमाज क़ज़ा है, आप ज़ोहर की क़ज़ा नमाज असर के वक्त पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़ोहर की क़ज़ा नमाज अदा करने के लिए ज़ोहर का वक्त होना ही ज़रूरी है या ईशा की क़ज़ा नमाज अदा करने के लिए ईशा का वक्त ही होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। जब आपने वक्त पर नमाज अदा नहीं किया तो फिर आप उसे मकरू वक्तों में छोड़ दें। उसके बाद आप जब भी चाहें जिस नमाज की क़ज़ा करना चाहें कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मकरू वक्त क्या है, तो सुनिए। तुलुए आफ़ताब यानी सूरज जब निकलता है 20 मिनट का वक्त होता है, वो वक्त मकरू है, उस वक्त में आप नहीं पढ़ सकते। और ठीक इसी तरह सूरज जब गुरूब होता है 20 मिनट का वह वक्त होता है, उस 20 मिनट में आप नहीं पढ़ सकते। इसी तरह दोपहर में जिसे ज़वाल का वक्त कहा जाता है, वो भी आधे घंटे से लेकर लगभग 35 या 40 मिनट तक का वक्त रहता है, तो उन वक्तों पर भी आप नहीं पढ़ सकते। दोपहर में जिसे ज़वाल का वक्त कहा जाता है, वो भी अलग अलग मौसम में अलग अलग वक्त पर रहता है, तो उस वक्त पर भी आप क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते। उसके अलावा आप जब भी चाहें जिस वक्त भी चाहें आप क़ज़ा नमाज अदा कर सकते हैं।